Assalamu alaikum student, I am Sir Yasir and today we are going to do Pakistan Studies SSC 1 Chapter 1 Ideological Basis of Pakistan। ये आपकी बुक चैप्टर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास का क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है इस चैप्टर का। We have done student already objective in which we have done MCQs, table, fill in the blanks और short questions आप कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में आपने सुना होगा कि हमने चैप्टर 1 के MCQs किए थे, उसके टेबल्स को फिल किया था, फिल इन द ब्लैंक्स को किया था और शॉर्ट क्वेश्चन 2 हिस्सों में किए थे। याद रखें, आपके एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ MCQs आते हैं, टेबल और फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता। लेकिन MCQs जो है वो टेबल और फिल इन द ब्लैंक्स से बनते हैं, इसलिए बेटा आपने पूरी अपनी ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ कायद आज़म सेइंग। कायद आज़म के अकवाल की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान क्या था। आई विल यूज़ बोथ मीडियम उर्दू एंड इंग्लिश सो दैट वन कैन अंडरस्टैंड। इसमें पहले नंबर पर तो आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, अपनी बुक पे आए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पेज 1 से हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पेज 1 पर लिखेंगे, द बेसिक of the ideology of Pakistan lie in the religion of Islam, which provides guidance to the Muslim in every sphere of life. Islamic way of living compasses all aspects of human life. It has basic principles with reference to social, moral, political, religious and economic fields. पाकिस्तान की जो नज़रियाती बुनियाद है वो मज़हब इस्लाम पर है, जो कि इंसान को ज़िंदगी के हर मामले में गाइड करता है। इस्लामी ज़िंदगी जो है वो पूरी इस्लामी हयात को जो है वो घेरे हुए है और ये बुनियादी असूल फराहम करती है जो कि आपके माशी, माशरती, इखलाकी, सियासी और मजहबी मैदानों में काम आता है। तो मज़हब इस्लाम ही असल में पाकिस्तान की बुनियाद है, पाकिस्तान का नज़रिया है। फिर आइडियोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन के लिए वी विल गो एट पेज नंबर 2। द Urdu word nazariya is known as ideology in English. Ideology means such a plan or program as is based upon philosophy and application to solve political, social and cultural issue and problems. अंग्रेज़ी में आइडियोलॉजी वर्ड नज़रिए के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा अमल जिसके ऊपर आप नफ्सियाती तौर पर अमल करते हैं और अपने तमाम सियासी, माशरती और सकाफ़ती मसाइल का हल करते हैं। आइडियोलॉजी याद रखें एक नज़रिए का नाम है, सोच का नाम है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो जो भी काम आप करेंगे उसमें अच्छापन होगा। अगर आपकी सोच जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स है, थोड़ा सा चिटिंग है, थोड़ी सी इसमें आप कह लें मक्कारी है, तो आपके हर काम में वो नज़र आएगी। इसलिए बेटा एक फ़र्द की, एक इदारे की, एक कौम की आइडियोलॉजी एक्चुअल जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि उसके काम क्या हैं। Ideology is a set of political and cultural principles on which a nation or civilization is based. नज़रिया बुनियादी तौर पर सियासी और सकाफ़ती असूलों का वो मजमूआ होता है जिसके ऊपर एक तहजीब जो है वो अपना इन्हिसार करती है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, ये हम पेज नंबर 4 पर जाएंगे और यहाँ पर आप पॉइंट 1, 3 और 5 या 1 और 5 ही लिख सकते हैं। पेज नंबर 4 पर जब आप आएंगे, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ क्रिएटिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कुरान एंड सुन्नत। नज़रिया पाकिस्तान बुनियादी तौर पर नाम है एक ऐसे माशरे की तश्कील का जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत पर है। और नंबर 5 पॉइंट, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ अ वेलफेयर स्टेट वेयर द वेलफेयर ऑफ द पीपल कंसिडर्ड। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक ऐसा नाम है कि एक ऐसी फलाही ममलिकत बनाना है जिसका मकसद लोगों की भलाई है। बेटा ये इंट्रो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये चैप्टर 1 से कोई भी सवाल आए तो ये उसका एक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि पूरे चैप्टर में से सिर्फ एक सवाल आएगा और उस सवाल का इंट्रो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी पेज 1, 2 और 4 पर जो मटेरियल है यू हैव टू राइट कंपल्सरी। उसके बाद असल क्वेश्चन का आंसर बेटा शुरू होगा आइडियोलॉजी इन द लाइट ऑफ कायद आज़म ऑन पेज 13। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन के तौर पर पेज नंबर 13 पर आए तो सिर्फ पहली 2 लाइनें लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, द टेरिटरीज हैविंग मुस्लिम मेजॉरिटी लाइक
पंजाब, बंगाल, असम, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जिसे खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, एंड बलूचिस्तान शुड बी पुट टुगेदर टू फॉर्म पाकिस्तान वेयर पीपल मे लेड देयर लाइव्स इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ देयर रिलीजन। कायद आज़म ने वाज़िया किया कि वो इलाके जो मुस्लिम अक्सरियत के हैं, जैसे पंजाब हो गया, बंगाल है, असम है, सिंध है, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा है और बलूचिस्तान है, इनको इकट्ठा करके पाकिस्तान बनाया जाए जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारें। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के मुतालिक कायद ने वाज़िया तौर पर फरमाया, कायद आज़म कंसिडर्ड द इस्लामिक सिस्टम fully applicable. He wanted to establish the system of the country on the basis of Quran. कायद आज़म ने इस्लामिक निज़ाम जो है उसको काबिल अमल समझते थे और वो चाहते थे कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा निज़ाम तश्कील दिया जाए जो हमारे कुरान के असूलों पर चले। इन द सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट कराची इन 1942 ही सेड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कराची सेशन में उन्होंने 1943 में फरमाया, What relation knits the Muslims into one whole? वो कौन सा रिश्ता है जो मुसलमानों को एक जस्ते वाहिद में तब्दील करता है? Which is a formidable rock on which the Muslim edifice has been erected. वो कौन सी चट्टान है जहाँ पे मुसलमानों का लंगर जो है वो लगा हुआ है? Which is the sheet anchor providing basis to the Muslim millat. और कौन सी वो मुस्लिम मिल्लत का लंगर है जिससे ये कौम जो है वो हुई हुई है? द रिलेशनशिप, द शीट एंकर एंड द रॉक इज़ होली कुरान। वो ताल्लुक़, वो लंगर जो है वो कुरान मजीद है। दूसरी रीडिंग है अलीगढ़, एड्रेस इन अलीगढ़, बुक के अंदर है। आप अगर ये हेडिंग देते जाएंगे तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको याद करना भी। एड्रेसिंग एट अलीगढ़, कायद आज़म एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इलाहाबाद, अलीगढ़ में कायद आज़म ने स्टूडेंट से खिताब करते हुए फरमाया, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड व्हाट वाज द रीज़न ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान हासिल करने का मकसद क्या है और इसकी वजह क्या है कि हम एक अलहदा मुल्क चाहते हैं मुसलमानों के लिए? वाई वॉज द नीड टू डिवाइड इंडिया फेल्ट, और क्यों ज़रूरत महसूस की कि इंडिया को तकसीम किया जाए? इट्स रीज़न इज़ नाइदर नैरो माइंडनेस ऑफ द हिंदूज नॉट टैक्टिक्स ऑफ द ब्रिटिश, इट इज़ अ फंडामेंटल डिमांड ऑफ इस्लाम। इसकी बुनियादी वजह ना ही ये कि हिंदुओं का मुतसिब रवैया है और ना ही बरतानवियों की साजिशें या उनके लाहे अमल हैं, बल्कि ये इस्लाम की बुनियादी ज़रूरत है। इसी तरह एड्रेस टू ऑफिसर्स एट कराची, उन्होंने कराची के अफसरों को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खिताब करते हुए ऑन 11 अक्टूबर 1947 का, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर विच वी हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पाकिस्तान की तश्कील जिसके लिए हम पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह की मेहरबानी से एन एस्टैब्लिश फैक्ट टुडे, और आज ये हकीकत बन के सामने आ गया है। बट द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ आवर ओन वाज अ मीन्स टू एन एंड एंड नॉट द एंड इन इटसेल्फ। एक मुमलिकत को बनाने का ख्वाब तो शर्मिंदा ताबीर हो गया, लेकिन असल में हमारी जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। द आइडिया वॉज दैट वी शुड हैव अ स्टेट इन विच वी कुड लिव एंड ब्रीथ as free men and which we could develop according to our own lives and culture, and where principles of Islamic social justice could be finally fair play. एक अलहदा रियासत जो बनाने का तसव्वुर था वो यही था कि हम एक ऐसी रियासत बनाएं जहाँ पर हम आज़ाद इंसान की हैसियत से सांस ले सकते हैं और वहाँ पर हम एक ऐसा निज़ाम और ऐसी तहज़ीब जो है उसको नाफिज करें जो इस्लाम के असूलों पर, यानी माशरती इंसाफ और रवादारी और मोहब्बत पर मुश्तमिल हो। एड्रेस टू द पीपल ऑफ ढाका, इन्होंने एड्रेस करते हुए फरमाया था, ऑन 21 मार्च 1948 में कायदे ने पीपल ऑफ ढाका से खिताब करके फरमाया, व्हाट वी वांट इज़ नॉट टू टॉक अबाउट बंगाली। हमें एक बंगाली की हैसियत से बात नहीं करनी चाहिए, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान एंड सो ऑन, ना ही पंजाबी, ना सिंधी, ना बलोची, ना पठान की हैसियत से। वी आर नथिंग बट पाकिस्तानी।